वेदांत में, शास्त्र में, खंडनत्व मंडनत्व। मंडन माने स्वीकार, खंडन माने अस्वीकार। तो प्रारब्ध का खंडन करते हैं आत्मा सिद्धि के समय में, प्रारब्ध का मंडन करते हैं शरीर की दृष्टि से। फोर 6.2 में एक क्रम दिया था, लॉजिक का एक क्रम, लॉजिक का एक सीक्वेंस बताया था कि शरीर है तो प्रारब्ध है। फिर कहते देखो देखो देखो, मैं तो शरीर के लिए कर बताया, मगर अभी ये बता देता हूँ, शरीरस्य भी प्रारब्ध कल्पना भ्रांति रेव। तो शरीर के लिए भी अगर प्रारब्ध कहेंगे वो भी कल्पना मात्र है। क्यों? आप तो बड़ा विरोधाभास बोल रहे हैं। अभी तो आप ही खुद ही पढ़ा के आए हैं ये प्रारब्ध है शरीर का है, पहले भी बताया था कि कर्मणा निर्मित देह प्रारब्धम तस्य कल्पतम, ये भी बताया था 4.5 में कि प्रारब्ध भी शरीर का ही मानना चाहिए 4.5.9 में। और अभी क्या कह रहे हैं, शरीर के लिए भी प्रारब्ध कर्म कहना भ्रम है। कहते 4.5.9 में मैं शरीर प्रारब्ध का इसलिए कहा, शरीर को जब स्वीकार कर लेते हैं, शरीर को जो है अस्तित्व सत्ता स्वीकार करते हैं तब कहते हैं। विचार करो, अगर चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, फिर शरीर कहाँ है? शरीर ही नहीं है। तो शरीर जब नहीं है उसके लिए प्रारब्ध की ये कहना भी भ्रम है। अध्यस्त वस्तु की सत्ता कहाँ होती है? शरीर को तो हम अध्यास मानते हैं। पूर्व दृष्ट परत्र स्मृति रूप अध्यारोप अध्यास। तो हम तो शरीर को अध्यास मानते हैं, वो अध्यारोप है। तो जब अध्यारोप है उसका अस्तित्व कहाँ आया? तो प्रारब्ध का भी अस्तित्व नहीं है। जिसकी सत्ता नहीं है उसका जन्म भी नहीं, और जिसका जन्म नहीं होता है उसका नाश नहीं होता है। तो अस्तित्वहीन का प्रारब्ध कैसे होगा? ये एक उपपत्ति दिया, तर्क दिया। अब 4.6.3 है ना, उसके लिए बता रहे हैं क्या, एक दूसरा तर्क स्वीकार करके चलते हैं, उसको बोलते हैं अभ्युपगमवाद। क्या वाद है? अभ्युपगमवाद, स्वीकार करते हैं। गीता में भी है 2nd चैप्टर में, अथ चेत, तुम अगर मानते हो, उसके अनुसार मैं चलता हूं। श्लोक देखो तो 2nd चैप्टर, अथ चेत ऐसे कुछ होगा। 22 अपीचर नहीं, 2nd चैप्टर जाओ, अपीचर शूद्राचार किधर आ गया? 23-24 देखो। ना मुझे थोड़ा देना, दौड़ के कौन देगा, तुरंत दो। 26 अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनुष्यमित्रम। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनम नित्य जातम, तुम अगर इसको नित्य जात मानते हो, स्वीकार करते हो, अभ्युपगमवाद, स्वीकार भी कर लेते हो कि ये जीवात्मा जन्म हुआ है, नित्य जात हुआ है और नित्य मरेगा, उस दृष्टि से भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। उसको बोलते हैं अभ्युपगमवाद। अभ्युपगमवाद, अभि उपगम, अभ्युपगमवाद, स्वीकारवाद। ठीक है, स्वीकारवाद की दृष्टि से कहते देखो, तुम स्वीकार करना पड़ता है ना तुमको।
और तुम्हारे वो एक क्वेश्चन एक रहता है, तुम्हारे क्वेश्चन को स्वीकार करने के लिए, तुम्हारे क्वेश्चन को उत्तर देने के लिए हमें एक स्वीकार करना पड़ता है, एक्स फैक्टर जैसे। ये 6.3 में बोलते हैं, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ज्ञानेन ज्ञानकार्यस्य समूलस्य लयो यदि तिष्ठत्ययं कथं देह इति शंकावतो जडाम् समाधातुं बाह्यदृष्ट्या प्रारब्धं वदति श्रुतिः। ज्ञानेन अज्ञानकारस्य समूलस्य लयो यदि, यदि ज्ञान से अज्ञान का कार्य और अज्ञान खुद समूल नष्ट हो जाता है। एक होता है तूल विद्या और एक होता मूल विद्या। ये उपनिषद में आएगी, आई थिंक कठोपनिषद भाष्य में। मूल अविद्या, तूल अविद्या। मूल अविद्या आत्मज्ञान का जो अविद्या है वो मूल अविद्या। तूल अविद्या बाकी संसारिक जो अविद्या, उसको बोलते हैं तूल अविद्या, मूल अविद्या। तो मूल अविद्या, तूल अविद्या, उसके साथ जो कार्य है सब नष्ट हो जाता है ज्ञान से। फिर स्थूल शरीर कैसे बना है, स्थूल शरीर कैसे बना रहता है, एक क्वेश्चन होता है। जब सब नष्ट हो गया, उनके दृष्टि से कुछ भी नहीं है मगर जगत है, शरीर है, स्थूल शरीर है, तब श्रुति क्या करती है देखना। तिष्ठति अयम कथम देह इति शंकावतो जड़ाम। जो शंका किया है जड़ पुरुष ने, मूर्ख है, जो मूर्ख ने जड़ किया ना, हम तो शरीर देख रहे हैं, उनका शरीर है, तब श्रुति एक्स फैक्टर लाती, शरीर है ना, हाँ, तो समाधान करने के लिए श्रुति उसे बाह्य दृष्टि से प्रारब्ध कहती। समाधतम बाह्य दृष्टिया, उनके अंतर्दृष्टि से नहीं है, उनके दृष्टि से नहीं है। देखना ये शब्द, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। उन्हीं की दृष्टि से शरीर ही नहीं है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। इस पॉइंट को पकड़ लेना, बहुत आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। उनके दृष्टि से कुछ नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म है। बाह्य दृष्टि हम देख रहे हैं ना, हम उनको देख रहे हैं, और हमारी जो दृष्टि अज्ञान दृष्टि, हम जगत देख रहे हैं, वस्तु देख रहे हैं, शरीर देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो बाह्य दृष्टिया प्रारब्धम वदति श्रुति ही, श्रुति फिर कहती है समाधान करने के लिए प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध एक बिचौलिया है, बिचौलिया समझ रहे हो, मध्यस्थ है, बीच वाला। कोई उपाय नहीं है ना, वो कह रहे हम तो देख रहे हैं, हमको समझाओ, हमारा मन को शांत करो, हमारे प्रश्न को उत्तर दो। आपका जो तर्क है वो ठीक है, मगर हमारे तो अनुभूति विरोध हो गया। आपका तर्क ये है कि अध्यस्त का कुछ नहीं, आप अध्यस्त कहने से नहीं चलता, हम तो देख रहे हैं। आकाश वर्णहीन है, ये लिखेंगे तभी मार्क मिलेगा, ये हम जानते हैं, मगर दिखाई तो दे रहा है नीलिमा, इसको कैसे समझे? अरे बाबा प्रतीति है, तो वहां समझने के लिए प्रतीति बोला ना, तो यहां भी समझने के लिए कहते हैं हम तो शरीर देख रहे हैं, हम टच किया उनका, उनका पैर प्रणाम किया, उनके पाद को हम पूजा करते हैं, हम जो खाना देते हैं वो खा लेते हैं, हमको गर्मी लगती है, उनको भी गर्मी लगती है, उनके भी शरीर में पसीना, फिर हम पंखा भी करते हैं, हम कपड़ा पहनते हैं वो भी कपड़ा पहनते हैं, सब तो चलता है, हम तो देखते हैं। ये सब उनका प्रारब्ध है शरीर का। तुम शरीर देख रहे हो ना, प्रारब्ध है, मोमेंटम। कुलाल दंडन न्याय, कुलाल दंडन न्याय समझ रहे हो? अर्थात वो जो कुलाल है, वो चक्की हो, वो करने के लिए घुमाते हैं जोर से, डंडा से। जब घुमाते हैं वो घूमता है और फिर बना देते हैं। फिर जब खत्म हो जाता है और डंडा लगा भी नहीं है और कुछ समय पे हाथ छोड़ देते हैं तो भी घूमता है वो।
अभी बनाने हुआ नहीं, घूमता है फिर बंद हो जाता अपने आप। तो ये प्रारब्ध श्रुति कहती है, मगर श्रुति के याद रखना, श्रुति के जो सिद्धांत है, प्रतिपादन है, वो प्रारब्ध बताने के लिए नहीं है, केवल बच्चे को बताने के लिए। जैसे माँ क्या करती, मैंने बताया था, वो बच्चा खाता ही नहीं है, अगर खाता है तो मुंह बना कर रखता है, तो फिर माँ बता कौवा कौवा कौवा, अब बताओ सचमुच कौवा था क्या? नहीं है, मगर कौवा दिखा करके वो बच्चे के माइंड में कौवा आ जाता है, हाँ करता है। तो माँ का जो पर्पज है कौवा दिखाने का नहीं है, माँ का जो पर्पज है वो बच्चे का मुंह खोलने का है, मगर कौवा बताना पड़ता है। इसी प्रकार श्रुति के जो प्रतिपादन है वो प्रारब्ध सिद्ध करने के लिए नहीं है। अगर प्रारब्ध सिद्ध करने के लिए जाएं, श्रुति ही जाने के मैं तो गलत कर रहे हूँ। कैसे ना, शरीर ही नहीं तो मैं अन्य से खाम खा क्यों उसके प्रारब्ध को सिद्ध करूं? जैसे वो माँ शादी नहीं हुए तो उसके बच्चा को अब स्कूल जाना है कि उपनयन करना है, क्यों मैं करूं? शादी नहीं हुई, मेरा पर्पज है, बच्चा आ गया है, ठीक है। श्रुति कुछ प्रमाण तर्क करके समाधान करना चाहती है। श्रुति का लक्ष्य क्या है? परमात्मा सिद्ध प्रतिपादन करना। ये 464 में बता रहे हैं। न तो देहादि सत्तत्व बोधनाय विपश्चिताम् यत श्रुतेरभिप्रायः परमार्थैकगोचरः। न तो देहादि सत्यत्व बोधनाय विपश्चिताम्, विपश्चिताम् ज्ञानी, ज्ञानियों के देह के सत्यता समझाने के लिए प्रारब्ध की चर्चा श्रुति नहीं करती है, काट दिया। श्रुति जो प्रारब्ध के चर्चा करती है, प्रारब्ध के बारे में बताती है, पर्पज नहीं कि ज्ञानियों के देह की सत्यता के लिए, क्योंकि अगर प्रारब्ध स्वीकार करके बताए तो तुरंत प्रमाण हो जाता है कि देहादि सत्य है। वो नहीं है, केवल समझने के लिए किया गया है। माँ का पर्पज है बच्चे का मुंह खोलना, तब कौवा, कौवा को सिद्ध करने के लिए नहीं है। नहीं, माँ ने तो कहा था ये कौवा कौवा कौवा, कहा था समझाने के लिए। पर्पज क्या? बच्चे का मुंह खुलवाना, ऐसे ही समझना। तो श्रुति के जो प्रतिपादन है वो प्रारब्ध नहीं है। अगर प्रारब्ध ही प्रतिपादन करते जाएगी तो प्रमाण हो जाएगा कि देह है, श्रुति स्वीकार करती है। यही श्रुति मना करती है। अभी एक दो लोग पहले अभी जस्ट देखा था 6.2 में, कहाँ है? प्रारब्ध ही नहीं है। शरीर से प्रारब्धम कल्पना भ्रांति रे, वही प्रारब्ध का कल्पना बता दिया। प्रारब्ध है करके नहीं बोल रहे हैं, प्रारब्ध कल्पना है, भ्रांति है, दोनों नेगेटिव शब्द है। प्रारब्ध कल्पना भ्रांति है, यही नहीं। क्यों आप ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि शरीर ही हम अध्यास मानते हैं ना, शरीर को ही हम अध्यास मानते हैं, असत्य मानते हैं, है ही नहीं है। और जब असत्य हो, जन्म नहीं हुआ, फिर नाश नहीं हुआ, इसलिए हम प्रारब्ध को असत मानते हैं। तर्क दिया, उपपत्ति। तो श्रुति के जो मुख्य प्रतिपादन है आत्मा है, परमार्थिक गोचर, ब्रह्म की सत्ता मात्र बताना ही ये श्रुति का लक्ष्य है। उसको बताने के लिए जब एक क्वेश्चन आ जाता है कि ज्ञानी के अनुभव होने के बाद शरीर हम देखते हैं, तब एक्सपेक्टर है प्रारब्ध। ठीक है, अब कह रहे हैं सुनो, अब पेज में जाओ, वो नीचे मांडुक्य कारिका जो है ना, उसमें लिखा है न निरोध न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षो न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। न निरोध, कोई कंट्रोल नहीं है, लीन भी नहीं है। किसका क्या निरोध होगा? न च उत्पत्ति ही,
संसार की कोई उत्पत्ति ही नहीं हुई है, साधक का भी उत्पत्ति नहीं है। न बद्ध, बद्ध ही कोई नहीं है, न च साधक, साधक करने वाला भी कोई नहीं है, न मुमुक्षु, मोक्ष भी नहीं है कोई, न वै मुक्त, मुक्त भी नहीं है। इत्येषा परमार्थता, ये मांडुक्य कारिका में है। फिर कौन है? असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवाहमव्ययः, ये परमार्थता है। इत्येषा परमार्थता है। ये प्रारब्ध के स्वीकार करना भी और खंडन करना है, दोनों था। स्वीकार कुछ कुछ किया है, क्योंकि शरीर मात्र 1459 में स्वीकार किया कि देखना, ठीक है, और 460 में मना कर दिया, ठीक है, 461 में कॉम्प्रोमाइज किया, 462 में फिर मना कर दिया, 463 में फिर कॉम्प्रोमाइज कर दिया। देख रहे हो आप उसकी आचार्य की शैली, क्योंकि क्वेश्चन आता रहता है ना, जब क्वेश्चन आता रहता है तो समाधान करना पड़ता है। एंड 464 में पर्पस क्या है? प्रारब्ध की सत्यता प्रारब्ध को प्रतिपादन करने के लिए नहीं है। अगर दे रही है, श्रुति कह रही है, सिर्फ को समाधान करने के लिए। श्रुति का मुख्य प्रतिपादन विषय तो ब्रह्म है, ब्रह्म के सत्ता का बताना, गोचर लक्षित करना, ये लक्ष्य है। अब है नानात्व निषेध। इन प्रारब्ध के विचार में हमें वेदांत की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से ये समझना है, जब जहां हम आत्म तत्व ब्रह्म तत्व के पूर्णत्व के विचार करते हैं, प्रारब्ध है नहीं। एक ही वाक्य, फिर सेकंड वाक्य नहीं हो सकता। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये दो जो वाक्य है वो रिलेटिव वाक्य, ब्रह्म सत्यम खत्म, फिर जगत मिथ्या ही नहीं। और फिर भी बोल नहीं हम तो जगत देख रहे हैं, शरीर देख रहे हैं, तो फिर मिथ्या है, तो फिर प्रारब्ध है। ऐसे समझ करके उसको राउंड अप करते हैं। राउंड अप समझ रहे, राउंड अप करते हैं। अब है नानात्व जो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है कोई तकलीफ नहीं है, दिखाई तो दे रहा है, तो नहीं फिर निषेध करने का मेथड वो बता रहे हैं। नानात्व का निषेध करने का जो मेथड है वो है 465 से 471, है ना? हाँ, कितना? 7 श्लोक। परिपूर्ण मनाद्यंतम अप्रमेयमविक्रयम् एकमेवाद्वयं ब्रह्मा नेह नानास्ति किंचन। नानात्व का निषेध है, नेह नानास्ति किंचन। ये वाक्य नीचे सब कंटिन्यूस आएगा, ये 7 श्लोक में। एकमेवाद्वयं ब्रह्म, ये महावाक्य है, एकमेवाद्वयं ब्रह्म, एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म, श्रुति का वाक्य। एक एव अद्वितीय ब्रह्म। भेद 3 प्रकार है, मालूम है? सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद। ये तीनों भेद रहितम ब्रह्म इति। सजातीय भेद, विजातीय भेद एंड स्वगत भेद रहित। परिपूर्णम कौन है? परमात्मा सर्वत्र परिपूर्णम है। अनादि अनंत, अनादि अनंत, अनाद्यंतम अर्थात अनादि है, अंत है। अप्रमेय, इसको माप नहीं सकते, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्र के द्वारा माप नहीं सकते। अप्रमेय। अविक्रियम, इसमें अविकारी, आत्मनो विक्रिया नास्ति।
आत्मनि क्रिया न अस्ति, आत्मा भी क्रिया नहीं होती। सो विरोधात, विरोध के कारण क्रिया नहीं होती। परिपूर्णम अनाद्यंतम अप्रेमेय अविक्रियम एकमेव द्वयम ब्रह्म नेहना नास्ति किंचन। खुद में क्रिया नहीं होती है। सबका हाथ है, खुजली होती है, ठीक है ना, पीठ को खुजली होती है, बड़ा कष्ट में करना पड़ता है इसे, कभी कभी बड़ा मुश्किल भी होता है ना। फिर वो आजकल वो प्लास्टिक का मिलता है ना। अच्छा, अब मैं बताऊं, कंधे से कंधे के द्वारा खुजली करो। स्वामी जी, हाथ से कंधे को खुजली कर सकते हो, कंधे के द्वारा कंधे को खुजली कर सकते हो। इसका अर्थ क्या है? आत्मनि विक्रिया नास्ति, वो अर्थ है। खुद में क्रिया नहीं है, एक दूसरे में क्रिया होती है, स्वगत भेद होता है। क्योंकि हाथ अलग है और फिर कंधा अलग है, तो हाथ कंधे जा सकता है और हाथ नहीं जाता है, तो फिर बुद्धि दे बहुत काम देती है, नहीं जाता है ना। ठीक है, तुझे प्लास्टिक देता हूँ, पकड़ो तो जो कुछ हो रहा है, क्योंकि सब एक ही है रियली, मगर अंग है, स्वगत भेद है, इसलिए जाते हैं। मगर कंधे से कंधे को खुजली कराओ, वो संभव नहीं है, एक ही है। डेंस में, सांद्रता में फिर कोई मेल्ट नहीं है, कोई छिद्र नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई स्पंदन नहीं है, कोई हल्का नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, शब्द अलग अलग है, देखना, वो अर्थ है। एकमेव द्वयम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन, न इह न नास्ति किंचन, कुछ भी नहीं है, किंचित भी द्वैत नहीं है, नानात्व का निषेध किया। उस दृष्टि से प्रारब्ध भी नहीं है, ओनली ब्रह्म ही ब्रह्म है। सदघनम चिदघनम नित्यम आनंद घनम अग्रियम एकमेवा द्वयम ब्रह्मा नेहना नास्ति किंचन। सच्चित आनंद हम लोग पढ़े। घन क्या होता है? घन माने वही सार रूप, डेंसिटी, सांद्रता, उसको छोड़कर और कुछ नहीं। कैसे समझाएं? जैसे चीनी है ना, तो चीनी का जो सर क्या बनता है, वो जो पानी में डालते हैं, हाँ हाँ, जो बताया वही, उसमें पानी नहीं डाला गया, होता है क्या? ना, होता है। चीनी डालो तो अपने आप क्या हो जाता है? मेल्ट होता है आग में, वही होता है। फिर चाशनी होता है, उसमें फिर डाला जाता है, क्या डाला जाता है? बूंदी के लिए, और जो जलेबी जो भी है। तो जो चीनी का सांद्रता है, समझे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल कहोगे तो फिर मन तो जाएगा ही खाने के लिए, जाने दो, और क्या करें। स्वामी जी, मन तो है हमारा, होता है, होने दो, मुझे तो बताना है। डेंसिटी अर्थात कोई पानी नहीं है, कोई हल्का नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग। पनीर जो होता है ओनली छेना है, सूजी नहीं मिलाते। एक बंगाल, अच्छा यहाँ कोई है नहीं, हम दोनों समझेंगे। एक बहुत बड़ा आइटम होता है छेना पोड़ो, मालूम है? तुम लोग सुने हो? अरे बड़ा टेस्ट है, उड़ीसा वो खिला देंगे, बहुत ही टेस्ट है। छेना पोड़ो, छेना माने ये जो पनीर है, उससे बड़ा सुंदर टेस्ट, बहुत प्रसिद्ध, वर्ल्ड फेमस है वो। और बंगाल लोग वो चालाक है, वो बोलते नहीं हम लोगों ने आविष्कार किया है, मगर है रसगुल्ला एंड छेनापोड़ उड़ीसा का है, क्योंकि जगन्नाथ पुरी के समय में लिखा हुआ है, वो लोग तो बाद में आए।
चालाक है ना, एडवर्टाइजमेंट वाले। उसमें जो प्योर होता है ना, सॉफ्ट होता है, चीनी होता है, गुड़ होता है, वो आग में दिया जाता है, उसका प्रोसेस का अलग है। और पैसा कमाने के लिए वो लोग सूजी डाल देते हैं, तो फिर थोड़ा सा क्या होता है, डाइल्यूटेड हो जाता है। तो मेरा एग्जाम्पल का कहने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कामना शक्ति करना है, मेरा मतलब ये है समझाने के लिए प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। अभी समझो, मिलावट होने से, जैसे मिलावट और क्या, घी मिलावट होता है, तेल में मिलावट होता है ना, आटा मिलावट होता है, बिल्कुल मिलावट नहीं है, प्योर वो अर्थ है, उसको घन बोलते हैं। दूध भी मिलावट होता है। पानी में दूध है कि दूध में पानी है, पता नहीं चलता है। मिलावट होता है, तो कहते नहीं ऐसे कुछ भी मिलावट नहीं, प्योर है, उसको कहते घन। अभी समझा? मेरा पर्पस घन समझाने के लिए नहीं है, पानी में दूध के लिए नहीं है, वो हम लोगों का प्रारब्ध है। अगर मिल रहा है, जो भी है मिल तो रहा है ना, बस। अगर वेदांत पढ़ने के लिए भी प्रारब्ध मिल रहा है तो वो भी मिल रहा है, दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा, दोनों स्वीकार करो। पर्पस के घन का अर्थ है सत के छोड़कर और कुछ नहीं है, यही बताना है। थोड़ा कल्पना करो मेरे शब्दों, श्रुति यही शब्द तो लाना पड़ता है ना, इसलिए कहते घन, सत को छोड़कर नहीं है। देखो सत में भी क्या होता है, सत जब बोलते हैं ना, थोड़ा मिथ्यत्व की गुंजाइश है ना, असत को बाध करने के बाद अरे वो नहीं है, वो सेकंड स्टेप था, अभी कुछ भी नहीं है, सत घन। अभी समझ में आ रहा है? जब हम सत बोलते हैं, जब तुम्हारे उपस्थिति कहते हैं, तुम उपस्थिति हो, इसका अर्थ है स्वामी जी अनुपस्थिति को बाध करते तब होता है। वेदांत का एक शब्द है प्रतियोगी, क्या शब्द है याद रखना, न्याय दर्शन के शब्द है प्रतियोगी, अर्थात अभाव का प्रतियोगित्वम इति भाव, भावम किम अभाव प्रतियोगित्वम, उपस्थिति किम अनुपस्थिति प्रतियोगित्वम, सत किम असत प्रतियोगित्वम, चित्त किम जड़ प्रतियोगित्वम, आनंद किम दुख प्रतियोगित्वम। अर्थात किसी रिलेटिव को लेकर के बोल रहे हो, घन में वो भी नहीं, यही अर्थ है। किसी प्रतियोगित्वम बाध करके ही पहुंचा है, वो नहीं है, ठीक है। चंद्र शाखा न्याय समझे? समझे कि नहीं? समझाओ तभी तो समझेंगे। क्यों इतने बार बताया? किसी को चंद्र दिखाना पड़ता है। तुम्हारे गांव में, घर में जो माता लोग हैं, कुछ लोग ऐसे नियम करते हैं, जैसे चंद्रायण व्रत बता रहा था, वो चंद्र देखने पर ही खाना खाएंगे। अब चंद्र जो क्या है, द्वितीय चंद्रमा दिखाई नहीं देती है आकाश में, ऐसे बादल होते तो मुश्किल होता है, वो खाना ही नहीं खाएंगे वो। तो इसलिए चंद्र शाखा न्याय, उनके जो बच्चे हैं, जो कोई है दिखाने वाला है, कहते मामा इधर आओ, वो शाखा देख रहे हो ना, वो पेड़ है, पेड़ देख रहे हो ना, वो पेड़ के जो शाखा है ना, वो ऊपर वाला शाखा है, हाँ हाँ, ऊपर वाला के शाखा के जो छोर में है पत्ते, ऊपर वाला शाखा के छोर में पत्ते, वो समझ में नहीं आता है, फिर बताना पड़ता है। कभी कभी वो वहां बादल में दिखाना पड़ता है, स्वामी जी देखिए वो बादल में ना वो कैसे दिखाई दे रहा है, वो मगरमच्छ दिखाई देता है ना। कहाँ आप देखिए ना, सीधा सीधा वो जो पहाड़ है, वो पहाड़ के नीचे जो येलो येलो है, उसके बाद जो बादल है, वो कहते कहते मगरमच्छ चला गया वो मगरमच्छ नहीं दिखाई दे रहा, अब क्या दिखाई दे रहा ना, हाँ तो चला गया, और अभी दिखाई दे रहा घर। पर्पस क्या है कि दिखाना है चंद्रमा, फिर वो पेड़ के शाखा के पत्ते को देखा ना, पत्ते के जो छोर के जो पत्ते, उसके सीधा चंद्रमा है, हाँ पत्ते को छोड़ दो, उसको बोलते चंद्र शाखा न्याय। इसी को ही तटस्थिता, तटस्थ लक्षण, तट में स्थित रह करके दिखाना है। सत और चित और आनंद में जब दिखाते हैं स्वरूप लक्षण में,
थोड़ी सी गुंजाइश रहती है। असत को बाध करके सत, चित जड़ को बाध करके चित, सुख को बाध करके आनंद। मगर घन कहने से कुछ भी नहीं, वही है, पहले भी था, अभी भी है, बाद में वही है। सद घन, चिद घन, आनंद घन। समझ में आ रहा? अक्रियम एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म देहना नास्ति किंचन। नीचे वाला तो सेम है। प्रत्यगे कर संपूर्णम अनंतम सर्वतोमुखम एकमेवाद्वयं ब्रह्मा नेह नानास्ति किंचन। 6:6 में कहता था अक्रियम, वो क्रिया नहीं है। उसको गुरुदेव ने आत्मबोध के श्लोक को उदाहरण दिया, जो हम लोगों को आता है, पढ़े हुए देखा पढ़ना। आत्मचैतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रियमनोधिया आत्मा खुद क्रियावान नहीं है, मगर उसी के कारण बाकी सब क्रियावान हो जाते हैं। सुक्रियार्थेषु वर्तन्ते सूर्यलोक यथा जना। वो आत्मा क्रिय खुद। उसके लिए एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब राजा है, कोई आते हैं तो सब ठीक ठाक हो जाता है, ट्रैफिक खाली। एक ब्राह्मण था, भंडारा में भी खाना खाया, सब लोग। तो फिर लास्ट में ना, ये लोग कभी कभी बड़े बड़े घर में जाते हैं, वो डाइनिंग टेबल में वो खीर नहीं देते हैं, वो आइसक्रीम जो है बाद में देते हैं। फिर आओ अपना जो सोफा सेट में बैठो। तो उस समय तो मना है, इतने पनीर है सब नहीं, जरूरत नहीं है, उसने पंडित ने कहा। फिर यहाँ खीर आया, छोटा खीर आया, तो पंडित ने ले लिया। तो उसका जो दोस्त का, तुम बोल रहे थे खीर पेट भरा नहीं और न जगह नहीं है, तुम खीर ले गए ना, तुमको पता नहीं ना क्या, इंग्लैंड के रानी विक्टोरिया जब जाती है सब ट्रैफिक खाली हो जाती है, तुरंत खाली करते हैं। तो ये जो खीर है ना, वो महारानी है। तो जब महारानी आने के लिए होते, जो चावल दाल चपाती सब हुआ था ना, सब रेडी हो जाते हैं, रास्ता खाली कर देते हैं ये खीर के लिए। तो जो राजा है वो कुछ नहीं करता है, उनके प्रेजेंस में काम होता है। पहले एक बार विवेक चूड़ामणि में हम लोगों ने देखा था, याद है? जो राजा है वो बैठा है तो सैन्य उसके आसपास है, सैन्य कुछ काम करता है, राजवत ऐसे ही है, अक्रिय। ठीक है, अभी देखो, प्रत्येक एक रसम, वो परमात्मा कौन है ना, सर्वांतरात्मा। प्रत्येक एक रसम, एक रस है वो। और प्रत्येक माने डायरेक्ट, परोक्ष नहीं है, बाहर नहीं है, प्रत्येक है। प्रतीची बोलते, प्रत्यंश, प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक एक रसम, पूर्णम अनंतम, पूर्णात्मा, अनंतम पूर्णम स्वरूप, अनंतम अतद व्यावृत्ति, सर्वतोमुखम, सर्वव्यापक है। सर्वतोमुखम, गीता में भी सर्वतोमुखम आता है श्लोक, भगवान सर्वतोमुखम है। एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। अहेयमनुपादेयम् अहेयनुपादेयम् क्या लिखा हुआ है? अनाधेयमनाश्रयम्। वो द है मगर ध जैसा लग रहा है ना। एकमेवाद्वयं ब्रह्मा नेह नानास्ति किंचन।
एक संत ने बहुत सुंदर बात कही है, जगत उसको कहते हैं जो पकड़ नहीं सकते, और आत्मा उसको कहते हैं जो छोड़ नहीं सकते। और हम दोनों ही तरफ से गलत करते हैं, जगत को पकड़ना चाहते हैं और आत्मा को छोड़े हुए हैं, छोड़ते नहीं, छोड़े हुए हैं। तो आत्मा ओ है, छोड़ नहीं सकते। जिसके कारण चल रहा है उसको कैसे छोड़ सकते हो? ओ है अनुपादेयम, कुछ प्राप्त भी नहीं करना है, कुछ ग्रहण भी नहीं करना है। प्राप्त से प्राप्ति, वो पहले से प्राप्त है। स्वकंठावरणम यथा, स्वकंठावरणम यथा, ये जो आवरण है, माला है, वो कहीं थोड़ी खो गई थी, पता नहीं था कि गले में है, पता चल गया। अज्ञान ज्ञापनम शास्त्रम, शास्त्र क्या करता है? अज्ञान को दिखा देता है, अज्ञान ज्ञापनम। अहेयम अनुपादेयम, फिर क्या है? अहेयम अनुपादेयम अनादेयम। ये अनादेयम यहाँ है, हिंदी में ये नहीं है, जो हिंदी ट्रांसलेशन में ना कट गया है। अनादेयम ने वो अद्वैय है, अद्वैय कहीं हिंदी में लिखा है, अनाधेयम। वो हमारे पुराना प्रिंटिंग है ना, इसलिए है ही नहीं है इसमें, ठीक है। और अनाश्रयम, स्व से भिन्न जिसका कोई आश्रय नहीं है, अगर वो किसी से आश्रय नहीं है। अब जैसे बच्चा माँ के आश्रय होता है, जो प्लांट होता है पैरासाइट बोलते हैं, एक दूसरे का आश्रय होता है, पत्नी पति के आश्रय होते हैं, एक दूसरे का आश्रय होता है संसार में। आश्रय आश्रय संपर्क, अधिष्ठान अध्यस्त जैसे, कहते उनका कोई आश्रय नहीं, परम स्वतंत्र, सिर पर न कोई। नारद जी बिगड़ गए, मालूम है ना रामचरितमानस कथा, तो नारद जी बिगड़ गए और बोले परम स्वतंत्र, सिर पर न, तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई है ही नहीं है, तुम किसी के आश्रय नहीं है, तुम्हारे ही सब आश्रय है। तो बोलते बोलते सही बोल रहे हैं, मगर गाली करके बोल रहे हैं नारद जी। माया का प्रभाव है ना, वो बोल रहे थे ना मैं काम को भी जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। भगवान के देखते हैं अभी काम को जीता कैसे, क्रोध को कैसे जीता, अभी प्लानिंग कराते हैं, इसलिए कोई भी नहीं बोल सकता है कि मैं जीत गया हूं, नो बड़ी। तो क्या कहते हैं? अनाश्रय, बस एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्त किंचन। ये सब एक एक कंटेम्पलेटिव श्लोक है, उसको चिंतन करना है। निर्गुणम निष्क्रियम, निर्गुणम निष्कलम सूक्ष्मम, निर्विकल्पम निरंजनम, एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। निर्गुणम, गुण नहीं है, त्रिगुण रहितम, सत्वगुण रजगुण तमगुण, ये प्रकृति का काम है। वो परमात्मा निर्गुण निराकार है, निर्गुणम है, निष्कलम। इवन प्रकृति में भी जब साम्यावस्था में रहती है उसमें भी गुण नहीं होती है। प्रकृति जब प्रलय में रहती है, प्रलय काल में गुण का छिप जाता है, साम्यावस्था में बोलते हैं। फिर जो परिपक्व होता है, फिर वही प्रारब्ध की बात आती है, समष्टि प्रारब्ध। समष्टि प्रारब्ध का परिपक्व होना जब होता है, फिर सृष्टि होती है, फिर वो सत्वगुण अपने, सत्वगुण रजगुण तमगुण तीन गुण काम करना शुरू करते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, साम्यावस्था। फिर वो विषम अवस्था में आती है, स्फोटवाद हो, सांख्यवाद हो, सांख्यवाद की सृष्टि क्रम में ये बताया जाता है। प्रकृति में भी साम्यावस्था, प्रलय अवस्था में गुण नहीं है, सृष्टि में ही केवल गुण है।
उसी के कारण ही गुण होते हैं। सत्वगुण रजगुण तमगुण के तारतम्य से ये सृष्टि स्थिति लय होता है। निर्गुणम निष्कलम, कोई कलंक नहीं है। कलंक का दो अर्थ है, कोई कलंक नहीं है, दूसरा है निष्कलम ने कला माने अंग अवयव, कोई अवयव नहीं है। सप्तदश कला भी सूक्ष्म शरीरम लिंग शरीरम, तो अवयव है कला, वो भी नहीं है। निष्कलम सूक्ष्म, वो सूक्ष्म है। निर्विकल्प, विकल्प नहीं है वो। विक्षेप बताया गया यहाँ, कोई विकल्प नहीं है, दो नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है, एकमात्र है, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव नहीं है विकल्प। निरंजनम, अंजन नहीं है। अंजन मुख्यतः वासना के लिए अंजन होता है, यहाँ पर मल रहित, वासना रहित, मल रहित वो है। एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नास्ति किंचन। अनिरूप्य स्वरूपं यत् मनोवाचामगोचरम् एकमेवाद्वयं ब्रह्मा नेह नास्ति किंचन। अनिरूप्य स्वरूपम, जिसका स्वरूप को निरूपण नहीं कर सकते। निरूपण नहीं कर सकते, अब आप कर क्या रहे हो? आप लोग श्रुति निरूपण कर रहे हो, उसी को ही आप लोग बेच बाज करके खा रहे हो, फिर आप बोल रहे निरूपण नहीं कर रहे हो। कहते अरे बाबा हम केवल शब्द बोलते, वो शब्द वहां नहीं जाता है। अच्छा नहीं जाता है, आपका भी नहीं जाता है, श्रुति में भी नहीं जाता है, किसी के भी नहीं जाता। अच्छा फिर होता क्या? वापस आता है, जा ही नहीं सकता, शब्द से परे हो। इसी को ही यथो वाचो निवर्तन्ते अप्रप्य मनसा सा, तैत्तिरीय में बोलते हैं। केनोपनिषद में क्या है, नीचे लिखा है देखना, यन मनसा न मनुते येनार्हुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। फिर यदवाचा अन्यविदितम येन वाग विद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। बस, अर्थात तदेव ब्रह्म, उसको ही ब्रह्म जानो, तुम विद्धि न इदम अदिदम उपासते, तुम जिसको भी पूजा कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म क्या है? वो शक्ति है, वो तत्व है, वो सार है। यन मनसा न मनुते, मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, मन के द्वारा कल्पना नहीं किया जा सकता। ये नारहु मनोमतम, जिसके कारण मन सोचता है, जिसके कारण मन कल्पना करता है। यदवाचा अनभिद्यतम, वाणी द्वारा उसको बोली नहीं जा सकती, इसी को ही कहते हैं अनिरूप्यम स्वरूपम। अनिरूप्य स्वरूपम, बोल नहीं सकते, निरूपण नहीं कर सकते, वाणी द्वारा निरूपण कर नहीं सकते हैं। फिर ये न वाक् अभ्युदते, जिसके कारण वाणी बोलती है। इस तत्व को लेकर ही वो रामचरितमानस में है, ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुके थे। संपाति और जटायु, ये दो है पक्षी, सयुजा सखाया, ये दोनों पक्षी कहकर चलो हम चलते हैं। जटायु मना कर रहा था, बुद्धि मना करती है मत करो, और मन क्या कहता है? चलो चलते हैं, गड़बड़ करते हैं। मन करता है, मन कौन है? संपाति, और बुद्धि कौन है? जटायु। बुद्धि कभी कभी मन की बात मान लेता, फंसती है इसलिए बुद्धि। तो दोनों गए और बुद्धि चला गया। बुद्धि कहा नहीं रे बाबा हमको नहीं, वापस आ जाना, तो वापस आ गई। तो जटायु बच गया, संपत्ति आया ही नहीं, और भी अपना अहंकार अहंकार अहंकार, बस पंख जल गया। पक्षी के दो पंख से एक पंख जल जाएगा तो हालत क्या होगी? गिरेगा, तो गिर गया। कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छी कहानी है। अभी नहीं बोल रहा हूं मैं, अभी तुम बोलो तो अच्छी कहानी है। तो क्या होता है, चंद्रमा करके एक ऋषि है,
सुंदर कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बो कॉम्बिनेशन। क्या है कि रामदूत जब आएंगे और जब तुम उनको भगवान राम के शक्ति, माता सीता के ठाप बता दोगे, तुम्हारा पंख आएगा। वो इंतजार कर रहा था, कब आएंगे कब आएंगे, है ना। अर्थात मनुष्य के अंदर ये मन जो विषय की तरफ गया था, मन जो हट गया था, ये फिर मन कब होगा ना, जब भगवान की कथा करेगा। जब भगवान की कथा, जब माता सीता शांत समायुक्त, सीता कौन है, शांति, शांति की जब खोज करेगा, जब मन असली शांति की खोज करेगा, अपने स्वरूप को खोज करेगा, तब उसके पंख आ जाएगा, उड़ सकता हो। कहानी को कितना सुंदर आध्यात्मिक में देखा जाता है। अनिरुप्त स्वरूपम यन मनोवाचाम अगोचरम एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। सत्समृद्धं स्वतः सिद्धं शुद्धं बुद्धमनीदृशम् एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। सत समृद्धम, सत एक ही शब्द, सत, सत स्वरूप, सत। फिर समृद्धम का अर्थ है पूर्ण है, असीम है। जैसे कहने हाँ स्वामी जी वो जो आदमी है ना वो समृद्ध है, शायद डोनेशन मांगेंगे तो देगा वो। बोलते ना, नहीं आप लोग यूज नहीं करते ऐसे हिंदी ना, अब ये डोनेशन मांगा कहाँ स्वामी जी, अभी फील्ड गए ही नहीं। समृद्ध है, समृद्ध माने संपन्न है, समृद्ध संपन्न ऐसे शब्द बोलते। भगवान भी संपूर्ण है, संपन्न है, सब कुछ पूर्ण है, अभाव नहीं है, ये अर्थ है। व्यवहार में हम वही शब्द लोगों के लिए देते हैं, धनी लोगों के लिए देते हैं, वो समृद्ध है, वो संपन्न है, वो दे सकता है। तो रियली परमात्मा ही संपन्न है, वो शब्द इधर ले आए, उधार उनका शब्द यूज करते हैं हम, समृद्ध, स्वतः सिद्ध। परमात्मा को प्रमाण करने के लिए जरूरत नहीं होता है, स्वतः सिद्ध है वो। परमात्मा को प्रमाण नहीं कर सकते हैं, वो स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्धम। इसको कोई प्रमाण नहीं कर सकता। शायद एडिंगटन या ऐसे कोई नास्तिक थे, तो वो अपना विचार, पाश्चात्य विचार, नास्तिक विचारक थे। वो कहते थे परमात्मा इज डेड। लेनिन भी कहते थे रिलीजन इज ओपियम। ओपियम समझ रहे हो कैसे? अच्छा, मैंने सोचा कि कुछ एक्सपीरियंस हो, संभावना है। किसी ने कहा ना मुझे कि समझिए जीवन में जो कुछ करना है सब कुछ मैं कर चुका हूँ, 15 साल में क्या क्या नहीं किया, शराब वो नारी सब कुछ, तो शायद एक दो कुछ हुआ होगा। ओपियम माने अफीम, गांजा वो अलग है। ज्यादा बोल रहा तुम, जैसे तुमसे एक्सपीरियंस हो। तो रिलीजियन को ओपियम कहते हैं, नशा है ये। कौन? लेनिन कह रहा है। और वो एक विचारक है, वो कहता है परमात्मा, गॉड ना, जिसको तुम गॉड बोलते हो, गॉड इज डेड, गॉड मर गया है ही नहीं है। तो वो अपना प्रवचन में, लोग भी प्रवचन के लिए लोग मिल जाते हैं सुनने के लिए, तो अपना प्रवचन बोलते देखो मैं प्रमाण करता हूँ गॉड नहीं है। कैसे? मैं अभी, मेरे पास वॉच है, इस वॉच में मैं अभी गॉड के साथ चैलेंज करता हूं, अगर गॉड है 5 मिनट का समय देता हूं, आके बोल दे गॉड कि मैं हूं अभी। नाउ टाइम स्टार्ट्स फॉर गॉड, अब भगवान के समय स्टार्ट हो गया। फिर
इन्फॉर्मेशन 3 मिनट हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके 5 मिनट जब खत्म हो जाता है, देखा कोई आया नहीं, क्योंकि जब कोई है तो आता। तो अपना नाम जिसको है मिस्टर स्टोन, तो यस, देखा वो है इसलिए हाँ कर रहा। शेली, तो लड़की कोई होगी शेली, देखा ये है इसलिए हाँ कर रहा है। गॉड कोई नहीं है इसलिए नहीं आ रहा, इसलिए गॉड इज डेड। ऐसे थोड़ी होता है, किसी लॉजिक किसी ने कहा, वो जो मना कर रहा है ना गॉड को, यही प्रमाण हो रहा है गॉड स्वतः सिद्ध ना। कैसे, कौन मना कर रहा है? जो एडिंगटन हो, जो पाश्चात्य हो, वो जड़ मना कर रहा है ना कि चेतन मना कर रहा है? उसको पूछा जाएगा कि कैन आई डिबेट विथ यू? नहीं, यस ना। आप जड़ हो कि चेतन हो? ना मैं चेतन हूं, फाइन। आप हो करके मना कर रहे हो ना हो करके मना कर रहे हो? माने with being you are denying or without existence you are denying. How can I be non-existence? I will be existent. Yes, हो गया काम। अर्थात सत और चित आपके अंदर है ना, उसी को ही हम गॉड कहते हैं। तो गॉड को प्रमाण करना जरूरत नहीं है, गॉड स्वतः सिद्ध है। आप मना कर सकते हो, आप किसके लिए मना करते हो ना? जो आपके अंदर एक गॉड का एक धारणा है, जो एक रूप होगा आका। किंडल लाइफ में पढ़े, पूरा टोटल पढ़ लिया क्या किंडल लाइफ? लास्ट में देखना, वो कहानी पढ़ लेना, तुम किताब तो है, पढ़ लेना। यहां मत पढ़ना, रूम में पढ़ना, वो लास्ट पढ़ना, स्टोरी है बहुत। एक लड़का आया, प्रवचन सुना गुरुदेव का, गुरुदेव के बारे में आज सुन रहे थे ना गुरुदेव का, तो गुरुदेव कुछ लिख रहे थे, ब्रेकफास्ट खा लिया? पूछा ब्रेकफास्ट खाया? नहीं, आखिर वो क्वेश्चन पूछ लिया, स्वामी, ऐसे स्टाइल है स्वामी, वो जी भी नहीं बोलते, स्वामी आई हैव ए क्वेश्चन, आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं भगवान को विश्वास नहीं करता। गुरुदेव बड़ा अच्छी तरह से जानते हैं, इसे डील कर चुके हैं। आई ऑल्सो डोंट बिलीव इन गॉड। ब्यूटीफुल, you don't believe? No. Which type of God you don't believe? Tell me. That God जो नीला आकाश के अंदर रहता है, ऊपर स्वर्ग के ऊपर, जो पुराणों में लिखा गया है, विष्णु है ऊपर रहता है, देखना पढ़ना, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। वो रहता है और बीच बीच में किसी को देता है, किसी को नहीं देता है पैकेज। जिसको देता है उसको धनी माना जाता है, और जिसको नहीं देता है उसको गरीब माना जाता है। ऐसे वो करता रहता है, किसको सुख देता है, किसको दुख देता है। ऐसे टाइप का जो गॉड है, मैं नहीं मानता। गुरुदेव ने कहा मैं भी नहीं मानता। वेरी गुड। फिर वो चुप, खुश हो गया, उसका गर्म होके आया था। जब भी कोई गर्म होके आता है ना, चुप रह जाओ, बढ़िया, बस शांत, थोड़ा सा चुप हो जाओ, क्या है, कंपटीशन नहीं है, शांत। तो चुप हो गए गुरुदेव। कुछ समय के बाद फिर थोड़ा रिलैक्स मिले। यंग मैन, यस गुरुदेव, यस स्वामी। गुरुदेव बाद में बोलेगा, अभी शिष्य नहीं बनाया। यस स्वामी, ब्रेकफास्ट में क्या खाया? उनका पर्पज है कुछ करने के लिए गुरुदेव का, देखना पढ़ना, आज ही पढ़ लेना। ब्रेकफास्ट में क्या खाया? ब्रेड एंड अंडा। थोड़ी सत्तू और दलिया खा के आएगा, वो तो ऐसे ही है ना, अंडा। देन गुरुदेव को पकड़ने में मजा आया। अच्छा ये बताओ, अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से। वो जो मुर्गी ही आया, वो मुर्गी कहाँ से आया? अंडा। वो जो सेकंड अंडा है वो कहाँ से आया? हाँ, बस ऐसे सुनते सुनते लाइट भी चला गया। देन देखोगे कार्य कारण, तो कहते अगर तुम्हें ये जगत कार्य दिखाई देता है, जरूर इसका कोई कारण होगा, उस कारण को ही गॉड कहते हैं। क्लियर? सत समृद्धम स्वयं सिद्धम, स्वयं सिद्ध है गॉड, उसको सिद्ध नहीं करना पड़ता है। हाँ, सगुण को सिद्ध करना पड़ता है, कोई स्वीकार करता है, कोई स्वीकार नहीं करता है, और जो एग्जिस्टेंस है, सत्ता है, वो कार्य से ही प्रमाण हो जाता है कि जरूर कोई कारण है।
कार्य है कि नहीं, हाँ ये तो है, जगत है, वर्ल्ड है, ये है तो इसका कारण है, स्वतः सिद्ध है। फिर क्या लिखा हुआ है? बुद्ध, बुद्ध मने बुद्धि नहीं, बुद्धम, ये बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम मने क्या बताया गया है? बोध रूपम। बुद्ध मने एनलाइटन रियली, तभी से उनको बुद्ध कहते हैं, नहीं तो तथागत थे, गौतम थे। बुद्ध है कि एनलाइटेंड हो, बोधिसत्व। बुद्धम अनिदृशम, अनिदृशम मने जिसके सदृश और कोई है नहीं, अनिदृशम। रामचरितमानस में कथा है, मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं, कहाँ? नैमिषारण्य में, और भगवान आ गए। भगवान के सामने कैसे बताया कि आपको हम पुत्र चाहते हैं? नहीं बता सकते, तो उन्होंने कह दिया आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। तो भगवान कहते मेरे जैसा पुत्र मिलेगा ही नहीं तुम्हें, मेरे जैसे, क्योंकि मैं कौन हूं? अनिदृशम। अभी समझ में है? देखो अनिदृशम शब्द कहानी के माध्यम से कितना सुंदर समझा दिया गया। अनिदृशम, मेरे जैसे कोई है ही नहीं, तुम मांग रहे हो मेरे जैसे, बेटर मैं ही आ जाता हूं और मैं 3 बार आऊंगा। कोई अगर कोई मांगता है नहीं दे पाते हैं, तुमने मेरे जैसे मांगा, भगवान भी जानते हैं उनका मांगना था मुझे, मगर ऐसे बोल रहे हैं, तो भगवान कृपा किया, कहते 3 बार मैं आऊंगा। तब ये मनु शत्रुपा 3 बार होते हैं। क्या? कश्यप अदिति होते हैं, फिर उसके बाद हमारे दशरथ और कौशल्या होते हैं, फिर वसुदेव और देवकी होते हैं। ऐसे 3 बार आते हैं। और भगवान अनिदृशम, एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ओम पूर्णमदः